नमस्कार, मैं प्रीति गंगवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस बबल्स पे। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर 2 का पार्ट 5। चैप्टर का नाम है मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एक टॉपिक डिस्टिलेशन मेथड यानी कि आसवन विधि। पिछले वीडियोज में मैं आपको पढ़ाती आ रही थी मिश्रण को अलग करने की, पृथक करने की विधियां। उसी के अकॉर्डिंगली उसके आगे की विधि मैं इसमें लेकर आई हूँ। इससे पहले की जो विधियां हैं मैं इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। पढ़ लेते हैं डिस्टिलेशन आसवन विधि के बारे में। यह विधि दो घुलनशील द्रवों को अलग अलग करने में काम आती है। अगर हमारे पास एक ऐसा मिश्रण है जिसमें दो द्रव हैं और वो द्रव आपस में बहुत ही अच्छे से घुले हुए हैं, तो ऐसे मिश्रणों को अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे मिश्रण को हम अलग करने के लिए क्या करेंगे? इन्हें अलग करने के लिए हम आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। सभी संगठनों के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। यह विधि किस नियम पे काम करती है? क्वथनांक के ऊपर। जिस घटक का क्वथनांक कम होता है वह पहले वाष्पित हो जाता है और भाप बनकर ट्यूब में ऊपर की ओर आ जाता है। आप देख रहे हैं मैंने पिक्चर में शो किया हुआ है, पूरा सेटअप इस पे लगा हुआ है। एक कंटेनर है, फ्लास्क है, उसके अंदर आप देख रहे हैं एक लिक्विड है, कुछ द्रव है। इन्हें ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा देने के बाद जिस घटक का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वह वाष्प बनकर ऊपर की ओर आ जाएगा। ऊपर की ओर आप देख रहे हैं इसमें लगा हुआ है थर्मामीटर जो तापमान नापने का काम करता है। इसके बाद भाप ऊपर की ओर आके साइड में एक और ट्यूब लगी हुई है। इसमें आप देख रहे हैं दो रास्ते बने हुए हैं। एक रास्ते से एरो बाहर की ओर जा रहा है और दूसरे रास्ते से एरो अंदर की ओर आ रहा है। यह क्या दिखा रहा है? यह दिखा रहा है कि ठंडे पानी को एक रास्ते से अंदर डालते हैं और दूसरे रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। यह क्यों करते हैं? ठंडा पानी क्यों डालते हैं? क्योंकि जो घटक गैस बनकर इस ट्यूब के अंदर आया है उसे एकत्रित करने के लिए हमें उसे द्रव में परिवर्तित करना पड़ेगा और गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए हम उसे ठंडा करते हैं, उसका संघनन करते हैं, क्योंकि गैस का जब संघनन होता है उसके बाद ही वह द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ठंडा पानी यहाँ पर गैस को ठंडा करने के काम में आता है, संघनन करने के काम में आता है, जिससे कि जो गैस है वह द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है और हम उसे अलग से कंटेनर में निकाल लेते हैं और एक घटक हमारा पहले वाले फ्लास्क में ही रह जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमने दोनों घटकों को आपस में अलग अलग कर लिया। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जल प्लस एक्सीटोन। जल और एक्सीटोन को ऐसे ही अलग किया जाता है क्योंकि दोनों आपस में घुलनशील होते हैं, इसलिए इनके लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक्सीटोन का क्वथनांक कम होता है, इसलिए मिश्रण को गर्म करने पर पहले वाष्पित हो जाता है तथा एक बीकर में हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं। जहां ये फिर से द्रव बन जाता है वह जल उसी फ्लास्क में रह जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन विधि। अगर दो से ज्यादा संगठक एक ही द्रव में होते हैं जिनका क्वथनांक भिन्न होता है, यानी कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल हवा, पेट्रोलियम आदि। एप्लीकेशंस पूछ लेते हैं, इसके अनुप्रयोग पूछ लेते हैं। पहला इसका एप्लीकेशन है क्रूड तेल से शुद्ध तेल अलग करने में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है कार्बनिक तरल को शुद्ध करने में। तीसरा है वायु से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा आर्गन को अलग करने में। तो इन तीन जगह पे इसकी एप्लीकेशन यानी कि इसका अनुप्रयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों को बहुत ध्यान से इसे याद करना है।
एक मैंने पिक्चर शो की हुई है, इसमें आपको दिखा रखा है। ये पिछली जैसे मैंने अभी पिक्चर दिखाई थी आपको आसवन विधि में, ये उसी प्रकार की ही पिक्चर है। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस आप ये देख रहे होंगे कि बीकर के ऊपर जो एक अलग से एक कॉलम लगा रखा है इसमें, जिसको नाम दे रखा है इन्होंने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। एक बस ये डिफरेंस होता है, बाकी पूरा जो सेटअप है ये सेम होता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारी सीधी सीधी रेखाएं खींची हुई हैं, छोटी छोटी ऊपर नीचे एक दूसरे के। तो ये कॉलम, इस कॉलम के अंदर इस तरीके से ये रेखाएं क्यों बनी हुई हैं, ये सतह देती हैं इन गैस इन संगठनों को अलग होने के लिए कि अलग अलग लेवल पे ये वाष्पित होकर ये रुक सकती हैं। तो ये प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म इन्हें, जहां पर अलग अलग गैसेस अपने हिसाब से वाष्पित होती हैं। इसके अंदर भी ऐसे मिश्रण लेते हैं द्रव का, जिसके अंदर बहुत सारे द्रव यानी कि 2 से ज्यादा द्रव आपस में मिले हुए डले हुए हैं। इन्हें अलग करने के लिए इसे ऊष्मा देते हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क आप देख रहे हैं, इसको ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा देने पर अपने क्वथनांक के अनुसार ये सब उबलना शुरू होते हैं और क्वथनांक के अनुसार ये सब गैस में परिवर्तित होना शुरू होते हैं। धीरे धीरे ये ऊपर कॉलम की ओर, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर की ओर उठते हैं। और ऊपर आप देख रहे हैं थर्मामीटर लगा हुआ है, वहां से हम इसमें तापमान नाप लेते हैं कि किस तापमान पर कौन सा द्रव गैस बनकर ऊपर की ओर आया है। ऊपर की ओर आके इसी में साइड में एक नली निकली हुई है, जहां से ये नीचे की ओर वापस आता है। और नीचे की ओर आप देखेंगे लगा हुआ है एक कंडेंसर। इस कंडेंसर में एक वाटर इन की जगह आपको दिख रही है, एक वाटर आउट की जगह दिख रही है। नीचे की ओर वाटर इन आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से ठंडा पानी अंदर की ओर डालते हैं और ऊपर से जो वाटर आउट जहाँ पे लिखा हुआ है वहां से ठंडा पानी बाहर निकाल लेते हैं। ये ठंडा पानी क्यों डालते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। ठंडा पानी डालते हैं, जो गैसेस हमारी ऊपर से आ रही हैं इनको ठंडा करके, संघनित करके इन्हें द्रव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस ठंडे पानी से वो गैस संघनित होकर, कंडेंस होकर द्रव में बदल जाती हैं और ये जो नीचे कंटेनर लगा हुआ है इसके अंदर हम उसे इकट्ठा कर लेते हैं। इसी प्रकार अलग अलग गैस ऊपर से आएगी और हम अलग अलग कंटेनर में या बीकर में उन्हें द्रव फॉर्म में एकत्रित करते रहेंगे। तो इस विधि द्वारा हम सभी संघटकों को अलग कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में था बच्चों इतना ही। इसके आगे के टॉपिक लेके मैं आऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। मिलती हूँ आप सब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।